अपनी परिवार संस्था जो है, कुटुंब संस्था जिसे आप कहते हैं, उस पर आघात करने का एक प्रयास था। इस विषय को लेकर एक संस्कृति पर आघात करने का प्रयास हो रहा था। इतने वर्षों से हमारी संस्कृति, हम तो विवाह को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, परंतु इसको कॉन्ट्रैक्ट मानकर समझ लेंगे। विवाह को मान्यता देने का विषय आ रहा था, इस पर बहुत बहस हो गई, चर्चा हो गई। क्या आपने समाज में इस पर अपना मत प्रकट कर दिया? इसी पर आघात करने का जब प्रश्न आता है तब हम चुप क्यों बैठते हैं? जब अपने सर्वोच्च न्यायालय में एक विषय सामने आ गया था, वो विषय था समलैंगिक विवाह का। इस विषय को लेकर एक संस्कृति पर आघात करने का प्रयास हो रहा है। इतने वर्षों से हमारी संस्कृति, हम तो विवाह को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, परंतु इसको कॉन्ट्रैक्ट मानकर समझ लेंगे। विवाह को मान्यता देने का विषय आ रहा था, इस पर बहुत बहस हो गई, चर्चा हो गई। क्या आपने समाज में इस पर अपना मत प्रकट कर दिया? करने की आवश्यकता थी। अपनी परिवार संस्था जो है, कुटुंब संस्था जिसे आप कहते हैं, उस पर आघात करने का एक प्रयास था। और हमारा अगर आज कुछ संगठन ठीक से है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, संस्कार अपने हो रहे हैं, तो हमारी कुटुंब व्यवस्था के कारण हो रहे हैं। हम एकत्रित बैठते हैं, एकत्र खाते हैं, एकत्र विचार करते हैं, एकत्र काम करते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर हम संस्कार करते हैं। वो सब हमारी कुटुंब व्यवस्था का भाग है। इसी पर आघात करने का जब प्रश्न आता है तब हम चुप क्यों बैठते हैं? भगवत गीता का ही आदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चुप बैठने का समय नहीं है, आगे बढ़ो, विचार करो, अपना मत सबके सामने रखो। इसके विरोध में जाकर अब कहना है वो कह लीजिए, किसने रोका है? करने की आवश्यकता थी, हमने नहीं किया। ऐसे अनेक प्रसंग आने वाले हैं, आने वाले समय